बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास और जीवन से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको बाबा साहब के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी होंगी। चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब से जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहूँगी। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए जानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास और जीवन। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर 1891 से 1956 तक आधुनिक भारतीय राजनीति विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन व परिचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम रामजी राव मालोजी अंबेडकर और माताजी का नाम भीमाबाई था। पिताजी सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसीन थे। उनकी माता ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से केवल 5 ही जीवित रहे। जन्म के समय भीमराव का व्यक्तित्व व शारीरिक संरचना काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उनका नाम भी शकपाल रखा गया था। भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक व उच्च शिक्षा। एक प्रचलित कहावत है कि होनहार विधान के होत चिकने पात। बाल्यावस्था से भी भीमराव कुशग्राह बुद्धि के स्वामी थे। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें पग पग पर अपमान और यातना का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने शिक्षा जारी रखी। 5 वर्ष की आयु में उन्हें विद्यालय में प्रवेश मिला। दाखिले के साथ ही मुख्याध्यापक ने एक शर्त रखी थी कि भीमराव महार जाति के हैं, जिससे कि महाराष्ट्र में अछूत जाति माना जाता था। अतः उन्हें स्वर्ग जातियों के विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठाया जा सकता था। जहां उच्च जाति के विद्यार्थियों के जूते रखे जाते थे, उन्हें वहां बैठकर शिक्षा अर्जित करनी थी तथा बैठने के लिए टाट पट्टी या बिछावन भी घर से लाना होगा। साथ ही उन्हें उच्च जाति के विद्यार्थियों से दूर रहना होगा। रामजी इन सभी शर्तों को मानने को तैयार हो गए ताकि उनका पुत्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यद्यपि भीमराव पहले भी छुआछूत का दंश झेल चुके थे, वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, जिसके कारण वह शीघ्र ही अध्यापकों के प्रिय बन गए। सभी शिक्षक उनके अपार स्नेह करते थे और उनकी सहायता करते थे। उक्त मुख्याध्यापक को भी भीमराव से और उनमें छुपी प्रतिमा से इतना स्नेह हो गया था कि उन्हें भीमराव के नाम के साथ अपनी जाति के गोत्र का शब्द अंबेडकर भी जोड़ दिया। अब शकपाल भीमराव अंबेडकर बन चुके थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, परंतु दाखिले के पैसे न होने के कारण पिताजी को घर की बड़ी सी परात गिरवी रखकर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलवाना पड़ा। अब भीमराव एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश ले चुके थे। यहाँ से उन्होंने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उच्चतर शिक्षा और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना। उच्च स्कूल प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भीमराव को कॉलेज में प्रवेश की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने कॉलेज में प्रवेश दिलवा सकें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मित्र कैलुशकर के आग्रह पर दौड़ा नरेश के दरबार में पहुंचे और अपनी व्यवस्था सुनाई। राजा अनुभवी थे। उन्हें भीमराव को 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने और 100 रुपये कॉलेज में प्रवेश व किताबें आदि खरीदने के लिए दिए। यह राशि उन्हें तब तक दी जानी थी जब तक वह पढ़ाई करना चाहते थे। भीमराव ने BA 1913 में प्रथम श्रेणी में पास की। इसी समय उनका विवाह रामाबाई से हो गया। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। 21 जुलाई 1913 कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया। 2 जून 1915 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था पर अपना स्वाद प्रस्तुत किया और 10 जून 1916 को उन्होंने PhD की। 1916 में लंदन के एक स्कूल से MSc, DMSc और बार 8 लॉ की उपाधि लेकर भारत आए। भीमराव अंबेडकर का व्यवसाय। अमेरिका व ब्रिटेन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत वापस आ गए। बड़ौदा रियासत को अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्हें स्वयं सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उनका वेतन 2000 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया गया, परंतु वहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों के उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार व अपमानजनक स्थिति से वे काफी दुखी हुए और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर वे अपने मित्र कैलुशकर की सहायता से वह मुंबई के कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए, परंतु अपने सहयोगी प्रोफेसर के अपने प्रति अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने लॉ की अधूरी पढ़ाई पूरी करने का निश्चय किया।
1920 में वह लंदन गए और लगन पूर्वक शिक्षा प्राप्त की तथा रुपये की समस्या पर अपना थीसिस लिखना आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने दलित उत्थान, अपेक्षित और गरीब जनता के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय किया और वकालत के पेशे को अपना लिया। शीघ्र ही उन्हें एक मुकदमा दलित बनाम ब्राह्मण मिला, जिसमें ब्राह्मणों ने दलितों को कुएं से पानी भरने के कारण उन पर मानहानि का मामला चलाया था, परंतु अम्बेडकर ने अपने तर्कों द्वारा उनके दावे को असत्य सिद्ध कर दिया। इससे दलित वर्ग में अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1925 में हुआ और उन्हें बम्बई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया।